देह के नादों से निजात पाकर मैं आत्मा फिर से अपने घर में सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का। आ जाओ ना मीठे बाबा। आपके बच्चे आपका इंतजार और आह्वान कर रहे हैं। आ रहे वो निराकार निरहंकारी निष्काम सेवाधारी पिता, बाप टीचर सतगुरु के रूप में नीचे हिस्ट्री हॉल में विराजमान है स्वयं भगवान, जिसकी एक दरस की मैं प्यासी थी, जिसकी एक बूंद की प्यासी थी। वो सागर मेरे सन्मुख है। धन्य है ये नैन, धन्य ये दिव्य बुद्धि जो अनुभव करा रही है मुझे उसके साथ का। अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा को सौंप कर विराजमान हो जाए। धारण करे एकाग्रता का आसन। शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं आज के महावाक्य। आज महावाक्य में बाबा मेन पॉइंट जो कह रहे हैं, बाबा ने ध्यान और योग के बारे में कहा है। याद, ध्यान और योग समझाया है ना, कि हमें निष्ठा में जाने की दरकार नहीं होनी चाहिए, हमें ध्यान में जाने की दरकार नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मणों में जैसे हमारी कल भी बात हुई, बहुत आत्माएं कहती हैं हम ध्यान में जाते हैं, हम आपके लिए संदेश लेकर आएंगे, हम संदेशी है। हाँ, बाबा हमारी बुद्धि को टच कराता है, मेरे में बाबा आते हैं, मेरे में मम्मा आती है। हाँ, तो देखो उसी पॉइंट को बाबा आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि बच्चे ध्यान में जाना तो क्या है, माया है। ध्यान में जाने से माया के भूतों की प्रवेशता होती है, इसलिए इसका ध्यान का दीदार का हमें कभी कोई आस नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आज 3/6/2025 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। कर्म बंधनी देखो। पता चल रहा है ना कि जैसे हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे चार्ट में, बाबा हमारे साथ अच्छा चल रहे हैं, चल रहा है ना हमारा, कि मैं कर्म बंधनी नहीं कर्म योगी हूँ। हाँ, तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कर्म बंधनी संबंधों को भूल जाना है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो संकल्प रहता है, क्या करें, हमारा हिसाब किताब है, किसी आत्मा के प्रति से निरंतर पेपर आते हैं। तो ये फील हो रहा है ना, हाँ हिसाब किताब है, चुकता तो करना पड़ेगा, पूरा तो करना पड़ेगा। हाँ? तो बाबा देखो उससे भी ऊपर ले जा रहे, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं कि बच्चे ये कर्म बंधन नहीं है, अभी इन कर्म बंधनों को भूल जाओ, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये तो आना ही है अंतिम क्षण तक। बाबा ने कहा ना अंतिम सांस तक, इसलिए बाबा कहता है अचानक का पेपर। अभी हम जैसे अलबेले होकर जैसे चल रहे हैं, पेपर आ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है हम फेल हुए, कोई बात नहीं, आगे हम पास हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अचानक का पेपर आएगा जहाँ चारों ओर से पेपर होंगे, प्रकृति का भी होगा। हाँ, ऐसे नहीं बाहरी प्रकृति, लेकिन अपने तन की प्रकृति, बीमार हो जाएंगे, कर्म बंधन आएंगे, तो हाँ किसी आत्माओं से हिसाब किताब भी आएंगे, चारों ओर से आएंगे। अपने भीतर के विकार भी जागृत हो जाएंगे, जो कमी है उस पर हम पुरुषार्थ करते वो कमी हमारी बाहर आ जाएगी। एक साथ ऐसे पेपर आते हैं, जैसे आत्मा एकदम स्टक हो जाती है, पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है आखिर हमारे पास, है ना। तो ऐसे समय के लिए भी हमें तैयार रहना है, और उसके लिए एडवांस में तैयारी कर लेनी है कि जब ऐसा समय आ जाएगा, और मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्यों बाबा ये सब कह रहा है, क्योंकि वो हमें डराना नहीं चाहता। बाबा चाहता है मेरे बच्चे ऐसे पेपर में भी पास हो जाए। चारों ओर से हम बंधेंगे, चारों ओर से हमें बांधा जाएगा। हाँ, माइंड स्टक हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन उस वक्त अगर नियमितता का गुण पकड़ कर रखेंगे, नहीं करना है करना है करना है करना है, तो हम बच सकते हैं। तो बचने का एक मार्जिन है हमारे पास, है ना। कर्मातीत होने का पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, लेकिन कर्मातीत होने का पुरुषार्थ करे क्या। तो यही तो कर्मातीत होने का पुरुषार्थ है ना भाई। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहा है। और अब जब आते हैं, है ना, पिछले 15 दिनों में हमें ऐसे पेपर्स आए हैं जो हम साथ देख रहे हैं कि चारों तरफ से जैसे पेपर आ रहे हैं। शरीर की बीमारियां भी आ रही हैं, तो कहा संबंध से भी आ रहे हैं, हर प्रकार के, कि जैसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, लेकिन फिर साक्षी होकर देख रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, जीत भी हुई है हार भी हुई है, दोनों ही हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देखो अभी ऐसे छोटे पेपर में हम ऐसे स्टक हो रहे हैं, या हमें थोड़ी सी हलचल में हम आ रहे हैं, तो अंतिम पेपर जो होगा वो कैसा होगा, जहां बाहर की प्रकृति भी पेपर बनकर आने वाली है।
हाँ, एक तरफ भूकंप आ रहा होगा तो एक तरफ कुछ और हो रहा होगा, तो एक तरफ बाढ़ आई होगी, एक तरफ सूखा होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां होगी। उसके लिए बाबा अभी जो पेपर हमें दे रहा है, उसको समझो कि बाबा तैयारी करवा रहा है हमें। तो जरा भी थकना नहीं है, हमें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान है। छोटी बातें, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि इन पेपरों में से पास हो गए तो उन पेपर में से भी पास हो जाएंगे, है ना। बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? तो बाबा आज गरीब बच्चों को याद कर रहे हैं। बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं, वाह गरीबी वाह। देखो, हर बच्चे को उठाना भगवान जानता है, वाह गरीबी वाह। किसी के पास धन नहीं है, बेचारा चाहता है भगवान के भंडारे में वो धन सफल करे। लेकिन मम्मा का एग्जाम्पल आज भी बाबा ने दिया है कि भाई मम्मा ने कभी कुछ नहीं दिया था, फिर भी मम्मा नंबर वन बन गई और वो धन लक्ष्मी बन गई, क्योंकि मन मम्मा ने औरों से करवाया। वैसे अगर हम नहीं कर सकते, हम जो भी नहीं कर सकते ना, हम औरों से करवाएं, है ना। जब हम औरों से करवाएंगे वो, उस सेवा के निमित्त बन जाएंगे, तो वो अपने आप अपने खाते में जमा हो जाता है। तो बाबा ने कहा वाह गरीबी वाह, है ना। आराम से दो रोटी खाना है, हबच नहीं, कोई लालच नहीं होनी चाहिए मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है ना। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं, बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। देखो आज बाबा गरीबों को देखकर खुश हो रहे हैं, अनपढ़े को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। ज्ञान मार्ग में भी जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, उनको भी तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने शास्त्रार्थ वेदार्थ कर कर आते हैं कि परमात्मा का ये सिंपल सा सरल सा ज्ञान फिर बुद्धि में बैठता नहीं है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। उसमें से एकदम अलग से एग्जाम्पल है हमारे पास, जो हमारे सचिन भाई जी, है ना। इतना पढ़े लिखे, इतने शास्त्र किए, उस आत्मा ने भगवान को खोज करने के लिए क्या क्या नहीं किया, हम सब उनके बारे में जानते हैं। लेकिन आज जो परमात्मा मिलन की उनके अंदर लगन है, जो आज वो पुरुषार्थ कर रहे हैं और सबसे करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ना कि जब पहली बार उन्होंने मुरली सुनी तो एक ही बात कि अब तक जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ, ये पहली लाइन उन्होंने सुनी थी। परमात्मा महावाक्य जो सुना था और उनके आंखों से आंसू बह गए थे। तो यहाँ तो ये पढ़ा हुआ होना है, उसे भूलना है ना। इसलिए कुछ भी याद नहीं करना कि गीता में ये है, महाभारत में रामायण में वो कथा है, राम की वो है, श्री कृष्ण की नहीं। जो कुछ है वो भूलो, बस बात कुछ नहीं, बस भूलो, क्योंकि वो सारे गपोड़े होते हैं, है। इसलिए बाबा कह रहे देखो गरीब बच्चे, हाँ, जिसमें लालच नहीं होती, बस दो रोटी खानी है और दो रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ, और जो बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनकी बुद्धि बहुत चलती है, इसलिए एक नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। सबकी बुद्धि कोई सचिन भाई की जैसे नहीं होती, फिर वो क्या उसमें उसमें उलझे रहते हैं। फिर एक मेन एग्जाम्पल हमारा जगदीश भाई जी, वो भी बहुत होशियार थे, सब कुछ पढ़ा हुआ था। उस आत्मा को बाबा ने ये परमिशन दी हुई थी कि आप दूसरे शास्त्र पढ़कर उस पर से बुक बना सकते हो, क्योंकि हमारी सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। हाँ, लेकिन बाबा को पता था ये बच्चा मेरा कर लेगा। बाकी जब ब्राह्मण बन जाता है फिर हमें कोई शास्त्र पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि उससे बुद्धि खराब हो जाती है ना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। अगर कोई ऐसा पढ़ रहा है कि अच्छा देखते हैं क्या होता है शास्त्रों में, बाबा क्या कहता है, अरे भगवान मिल गया, अब क्या देखना है। हाँ, गपोड़े तो इतने जन्म से सुनते आए पढ़ते आए, बनाए ही हम हमारे में से किसी ने है ना। वो गपोड़े क्या है, एक एक एग्जाम्पल लेकर बड़ी बड़ी कथाएं बना दी हैं। तो मेन बात तो उसमें से चली गई। अब जब गीता के लिए भी भगवान ये कह रहे हैं कि आते में नून मिसल, तो बाकी शास्त्रों में तो कपड़े ही कपड़े रहेंगे, इसलिए उन सब में पढ़ना नहीं है ना। जैसे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब बाप को, हाँ, बच्चों प्रति रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है। क्या दरकार नहीं है? बाबा का रोज रोज कौन सी बातें बाबा रोज बोल रहे हैं और कौन सी बातें रोज बोलने की दरकार नहीं है? क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? क्या बोलने की दरकार नहीं है बाबा को? हाँ, रोज रोज क्या नहीं बोलने की दरकार? अपने सब को सुन रहे आत्मा हैं। समझने की। अपने को आत्मा समझनी और आत्मा अभिमानी रहने की। अच्छा, और बहुत सारी बातें जो बाबा रोज कहते हैं। जब हम अपनी ओर से कह दे बाबा को कि बाबा हाँ बस अब बहुत कह लिया, अब आप नहीं कहोगे तो चलेगा, ऐसी कौन सी बातें हैं? हम्म? और भी बातें बताए, ये तो बाबा ने मुरली में कहा। और हाँ, जो मुरली में रोज बाबा कहते हैं। और ऐसी कौन सी बातें हैं? फॉर एग्जाम्पल बाबा सृष्टि चक्र के लिए, हाँ बोलो।
नहीं, बाबा रोज मुरली में कहते हैं ना दीदी, देह अभिमान, मतलब देह अभिमान हटाना है, हमें आत्मा समझना है उसको। हाँ, वो आ गया, आप नहीं थे उस वक्त, वो बोल दिया पॉइंट। फिर और और बहुत सारी बातें जो बाबा रोज कहते हैं हमें, है ना, मुरली में, जो रोज ही होती है रहना, ऐसी। पुरुषार्थ करना, पवित्र रहना, पुरुषार्थ करना हाँ, सिखाते हैं हम अपनी बाबा। ओर से बाबा को ये कह देते हैं कि बाबा मुझे आप चिंता मत करो, हम पवित्र बन जाएंगे, है ना। बाबा बार बार कहते मुझे याद करो, मन मना भव। ये दुनिया देखते हुए भी नहीं देखो। तो मन मना भव है, मध्याजी भाव है, तो हम बाबा को कह देना कि बाबा चिंता मत करो, है। जैसे बाबा हमें कहता है ना कि बच्चे चिंता मत करो, वैसे हम कह दे बाबा को कि बाबा चिंता मत करो, अब हम कर लेंगे, अब ये बार बार कहने की दरकार नहीं है। ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसी बातें। और कौन सी है ऐसी बातें जिसके लिए हम बाबा को कह सकते हैं? हम्म। ओम शांति। सहज रहोगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये। बहुत सारी है जो हम अपने में देख लेना कि हाँ बाबा मेरे अंदर ये है, अब आप मुझे ये नहीं बोलोगे ना तो चलेगा, मतलब ये पार्ट मेरा पक्का हो गया है। ऐसी ऐसी कोई बातें हैं क्या? जैसे सपोज मेरा चार्ट है, योग। हाँ। चार्ट भी है, पोता मेल भी है, जो बाबा बार बार कहता है। हाँ, और और आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, है ना, कि भाई अमृत वेला, तो अमृत वेला जब बाबा कल भी बोल रहे थे ना अमृत वेला के बारे में, तो क्या हम बाबा को कह सकते हैं बाबा अब मेरा अमृत वेला पक्का हो गया है, अब नहीं बोलोगे ना मुझे तो चलेगा, है ना, कि बाबा आप चार्ट में पक्का दे रही हो, अब आप मुझे मुझे नहीं बोलोगे ना चार्ट के लिए तो चलेगा, आपको चिंता करने की दरकार नहीं बाबा। हाँ, आपने ये बोल दिया, अब मैं रोज करूंगी, क्योंकि देखो किसी कोई बहुत कम ऐसी आत्मा है जो बाबा ने एक बार बोला और कर दिया। हाँ, हजारों बार बाबा ने बोला है फिर हमने किया है, फिर उसमें हम पक्के हुए हैं, करते 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 पक्के हुए हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हो सकती है? हाँ? दो एग्जाम्पल तो दिए, चार्ट का, अमृत वेला का, और क्या हो सकता है? हाँ? चलो बाबा को हम बता सकते चिंता मत करो हम कर लेंगे बाबा। हम कह सकते हैं बाबा हमारे जीवन में जो भी पेपर आएंगे ना हम उससे लड़ लेंगे, आपने सब कुछ ज्ञान दे दिया है ना, अब आप नहीं बोलोगे ना तो कोई बात नहीं, कोई दरकार नहीं, हम कर लेंगे। कह सकते हैं ऐसा? हाँ, हम कहीं भी जाएंगे ना बाबा, चाहे मधुबन में जाए कहीं और जाए, लेकिन हम अपनी ब्राह्मण दिनचर्या को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम कहीं भी जाए ना बाबा, हम अपना होमवर्क नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कह सकते हैं। हम्म। कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसे बाबा को हमें ये कहना है। हाँ, तो चेक करो आज कौन कौन सी बात में हम पक्के हो गए हैं। ठीक है, तो बाबा को बोलने की दरकार नहीं रहेगी बच्चे, देही अभिमानी भव,
आत्माभिमानी भव। हाँ, बाबा ने कहा देखो उनके बच्चे अब बाबा को दरकार नहीं है ना कहने की। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद करना है ना। कहाँ भी बैठे बाबा को याद करो। बाबा ने फिर कहा निष्ठा कर अक्षर बहुत रॉन्ग है, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा और कोई को क्या। तो तूफान तो आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। कैसे मिटाएंगे उसको। हाँ, ज्ञान की पॉइंट याद भी आ जाती है लेकिन फिर भी वो तूफान जाता नहीं है। देखो बाबा ने कहा आएंगे। इसलिए अभी पहले बात हुई ना कि हमें इतना स्ट्रांग होना है कि हमारे अंदर से पेपर आएंगे ना। हमें बाहर वाले तो दिख जाते हैं लेकिन अंदर वाले सहन नहीं होते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसी गलती हो गई, ये भूल मैंने कैसे की, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, मेरे से ये कैसा हो गया। अपनी हलचल अवस्था गिरती है तो हमें सहन नहीं होता है ना। अब काफी सालों से जब पुरुषार्थ करते हैं, कुछ कुछ गड़बड़ होती है तो सहन नहीं हो रहा। लेकिन वही तो मेन बात है ना, जो सहनशील बनता है वो सहनशाह बनता है। तो बाहरी पेपर तो है लेकिन अपने भीतर से आने वाले पेपरों को भी हम सहन कर जाए, है ना, उसको भी हम साक्षी होकर देख पाए कि नहीं ये पेपर है, मेरे अंदर से निकल रहा है लेकिन वो मेरा नहीं है, वो माया का है ना। ऐसे करके अपने आप को इससे निकाल देना है। बाबा ने क्या आएगा लेकिन मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो अपने अंदर से निकलती हुई सपोज किसी के प्रति घृणा आ रही है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, तो भी उस ईर्ष्या के विकार को साक्षी होकर देखो कि फला आत्मा के लिए मेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो चलो इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन किसी जन्म में मैंने ये इस आत्मा के साथ ये वाला संबंध भी निभाया है। हाँ, तो ईर्ष्या बहुत की होगी मैंने और उस आत्मा ने भी। तो हमारे अंदर आज ये जागृत हो रहा है। बाकी इस जन्म में तो हम देखते हैं हम किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं ब्राह्मण बनने के बाद तो। लेकिन जागृत हो रही है तो वो कौन सी हो रही है, तो पिछले किसी जन्म के हिसाब के हाँ, वजह से वो जागृत हो रही है, तो उसको भी साक्षी होकर देखो। हाँ, और खूब शुभ भावनाएं दो, शुभ शुभ कामनाएं दो उस आत्मा को जिसके प्रति ऐसा भाव आ रहा है। तो ऐसे उसको मिटाना है। यहाँ बैठे भी माया बहुत तंग करती रहती है, यही तो युद्ध है ना। जब सेंटर पर जाते हैं, जब मधुबन में जाते हैं, तब भी बाबा कहते हैं कोई याद आ जाता है तो माया बहुत तंग करती रहती है। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाबा, हल्के हो जाओ ना। ये अभी जो बात हुई है क्या हो गई हल्के होने की, भाई मेरे अंदर से कोई गलत बात आ रही है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, कुछ और हो रहा है, और हो रहा है, या किसी के प्रति बहुत स्नेह आ रहा है। चलो ये तो वो वाला नेगेटिव विकार है, लेकिन किसी के प्रति अब बहुत प्यार आ रहा है, क्या करेंगे। हम्म अचानक से कोई आत्मा बहुत प्यारी लगने लगती है, चाहे वो कोई भी हो, मेल जेंडर है फीमेल जेंडर है, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमारे वो स्नेह वाले हिसाब किताब रहे होंगे। तब जाके वो होता है, तो इससे भी डिटैच हो जाना है, मतलब वो हिसाब किताब से भी। बाबा ने कहा ना कर्म बंधनी संबंधों को भूल जाओ। मेन लाइन में क्या कहा मीठे बच्चे वाली। तो ये भी चाहे वो स्नेह का है चाहे वो ध्रुणा का है, उसको भी साक्षी होकर देखो, हाँ आ रहा है। तो इस जन्म में तो मैं इस आत्मा से मिली ही नहीं, फिर भी मुझे इस आत्मा के प्रति बहुत स्नेह आ रहा है। और बाबा कहता है मुझे याद करो और मुझे वो आत्मा याद आ रही है, तो भी उसको साक्षी होकर देखो, उसको बाबा को सौंप दो। इस आत्मा के प्रति बहुत स्नेह आ रहा है बाबा, ये इस आत्मा की मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको सौंप रही हूँ, मेरी ये इस जन्म की याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपको याद करना है। मैं चाहती हूँ आपको याद करना लेकिन फिर भी वो आत्मा आ रही है ना, तो वो बाबा को सौंप देना है। तो ये तो मेन पेपर है हमारा, जो हमारे अंदर से आते हैं, है ना। इसलिए जितने ऐसे करके अपने आप को हल्के कर दो। बाबा का जितने हल्के होंगे ना उतने बंधन कम होंगे, तो वो फिर बंधन नहीं लगेगा। हाँ, बंधन है बंधन है बंधन है बंधन है करते करते क्या प्रकृति भी क्या करती है, हाँ बंधन है, लो, हाँ बंधन है, तो बंधन है प्रकृति से भी वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, इको हो जाता है ना। तो वैसे फिर वो बंधन और कड़ा हो जाता है, फिर उस आत्मा के प्रति और स्नेह आएगा या उस आत्मा के प्रति और घृणा आएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब मैंने कहा पहले जो आत्मा निर्बंधन होती है, फिर जन्म लेने से वो माँ बाप की ओर, हाँ, तो एग्जाम्पल दिया, जब बच्चा छोटा होता है तो पहले माता पिता की ओर उसकी बुद्धि जाती है, बड़ा हो जाता है, हाँ, शादी कर लेता है, स्त्री की पति की ओर बुद्धि चली जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों की ओर बुद्धि चली जाती है। तो ये कितना सारा विस्तार है ना। अब तुम सबको ये सब कुछ भूल जाना है, एक को ही याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब वही है। अब देखो उनको कैसे भूलो, तो संबंध बाबा से बांधो। इसलिए बाबा ने ये लाइन कही, तुम्हारे माता पिता सब एक ही है, इसलिए उन सबको भूल जाओ, है ना।
तो जो भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, अब भगवान मुझे भविष्य के लिए सब कुछ देता है, तो मुझे उसको याद करना पड़ेगा। नए संबंध में ले आते हैं। हाँ, ऐसे संबंध होंगे, निर्विकारी संबंध होंगे, किसी की मेरे प्रति कोई आस नहीं होगी, कोई मुझे नफ़रत नहीं करेगा, कोई मुझे मेरी ग्लानि नहीं करेगा। हाँ, कोई मेरे प्रति भेदभाव नहीं रखेगा। इतनी सुंदर दुनिया में भगवान मुझे ले जा रहा है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि मुझे यहाँ के संबंधों को भूलना पड़ेगा। ये तो मुझे वहाँ अच्छे संबंध मिलेंगे, है ना? तो बाबा नए संबंध में हमें ले जा रहे हैं, है ना? निस्वार्थ प्रेम के संबंध होंगे वो। बाबा ने कहा जो बहुत अच्छे-अच्छे हैं वो ज़रूर उच्च कुल में जन्म लेंगे, हाँ? तुम ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम और फिर सुख धाम में। तो जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएँ थोड़ी भोगेंगे, है ना? यहाँ बाबा गर्भ महल की जब बात कर रहे थे तब बाबा ने ये लाइन बताई है, क्योंकि कोई आत्माएँ छोड़कर चली जाती है, फिर गर्भ जेल में जाकर वो सजा भोगती है ना? तो बाबा ने कहा जो अच्छे कर्मातीत अवस्था वाले होंगे, कर्मातीत का मतलब ही क्या? हाँ, कर्मातीत का मतलब ही क्या? जब आत्मा अंतिम सांस लेगी तब उसको परमात्मा याद रहेगा, तो वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगी, है ना? जो ब्रह्मा बाबा की रही, जो मम्मा की रही। तो ऐसी अवस्था जब होगी तो हमें धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो या याद करो ना तो भी सारा चक्र याद रहे। है ना? बाबा ने कहा कितनी बार हम इस चक्र को घूम चुके हैं, कितनी बार स्वर्गवासी बन चुके हैं, तो इतना भी याद करो तो चक्र याद रह जाएगा। एक ही बात लाख रुपए की है। वह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है, यही मेहनत है। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ ना, ये बात लाख रुपए की है और मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ। ये लाख रुपए की बात है। यही भूल जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं तो माया नुकसान कर लेती है। बाबा ने कहा देखो अनपढ़ों के लिए बाबा बहुत खुश होते हैं क्योंकि सब कुछ भूलना है, तो जितना हो सके याद कर रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वहां गरीबी इस समय की। फिर आगे बाबा जो सावधानी दे रहे हैं कि वहां ऐसा समय आएगा कि चीनी आदि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बाबा की ये महावाक्य चल रहे थे उस वक्त भी भारत पाकिस्तान की गड़बड़ी चल रही थी, है ना? तो बाबा इसलिए उस वक्त की भी बात कर रहे हैं, अभी भी देखो जो भी समय आने वाला है, हमने कोविड में देखा, है ना? लंबी-लंबी कतारें लगती थी लाइन दुकानों के आगे। भई दूध के लिए भी वो होना, फिर भी मिल जाता था सब कुछ। फिर भी दुकानें खुलने की वो थी, सब्जी आ जाती थी, सब्जी सामने से आ जाती थी, उन लोगों को छूट थी कि आप जाकर इतना कर सकते हो। फिर ऐसा भी समय आएगा कि वो नहीं मिलेगा, इतना भी नहीं होगा। तो इसलिए कहा चीनी आदि भी मिलेगी नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो गवर्नमेंट तुमको दे देगी। देखो, हाँ, आगाह कर रहा है। फिर बाबा ने गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए कहा, गवर्नमेंट को समझाओ, उनको बच्चों के लिए हाँ टोली और भोजन दो। हाँ, उनके बच्चों के लिए भी क्या करो, टोली दो उनको, तो बच्चे हाँ उनके बच्चों तक भी वो सेवा हो जाए। तो चीनी आदि आ सकती है, लेकिन देखो इम्पोर्टेंट बात, चीनी आदि आ सकती परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बाबा? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो परमात्मा की याद में होगा ना उसको सब कुछ मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा आज भी 2-3 बार बाबा ने कहा सारा मदार याद पर है, सारा मदार याद पर है। हाँ, तो बस आत्मा समझकर उसको याद करते रहे और कुछ भी नहीं। शरीर का पेपर आ रहा है तो भी बाबा को याद करते रहो, बाबा को सौंप दो कि ये तेरा शरीर है, बस तू जाने, है ना? तो बाबा ने कहा योग कम है इसलिए चीनी आदि नहीं मिलती। अगर हमारा योग इतना पावरफुल हो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बंदोबस्त हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, और ये सब हम देखेंगे, लेकिन क्या करना है? पुरुषार्थ याद का। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम नहीं हो सकता। तो जहां भी विघ्न आ रहे हैं ना, अभी आप चेक करो कि कहाँ से मेरे विघ्न आ रहे हैं। तो मेरी याद कम पड़ रही है, या काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। पढ़ाई तो पढ़ लेंगे तो पढ़ाई से चीनी आदि नहीं मिल जाएगा, हाँ, राशन नहीं मिल जाएगा, पढ़ाई से नहीं मिलेगा, लेकिन योग से मिलेगा। जैसे बैगरी पार्ट में हमने देखा ना, सुना ना हमने, हाँ, कि बाबा बोल देते बच्चे अभी अभी मिल जाएगा, 12 बजे तक ठिकाना नहीं होता था घर में, लेकिन फिर भी आ जाता था सारा सामान। दाल नहीं है ना तो दाल के बोरिया भर भर के आ जाती थी। सोचो क्या अवस्था ब्रह्मा बाबा की, और कितना निश्चय उनका श्री बाबा पर। हाँ, दाल नहीं है, दाल खत्म हो गई है और दाल आ रही है, सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी आ रही है। हाँ, कुछ नहीं है तो धन आ रहा है, फिर बाजार में जाकर 12 बजे के बाद जाकर लाते थे और फिर 1-2 बजे बनाकर खिलाते थे। सोचो वो उस दिन कैसे थे बैगरी पार्ट वाले। हाँ, तो उससे वो भी क्यों हुआ, ड्रामा में वो सीन भी क्यों हुआ, हमें सिखाने के लिए हुआ, है ना? तो याद बहुत अच्छी होगी तो सब कुछ मुमकिन है।
तो उस वक्त हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। यह काम पढ़ाई से नहीं होगा जितना योग से होगा, पर वो बहुत कम है। बाबा ने कितनी बार अब थोड़े टाइम में कहा, लास्ट मंथ में भी, कि बच्चों का योग बहुत कम है। मतलब बाबा हमारी याद से अभी भी संतुष्ट नहीं है ना। माया याद को ही उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति से पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे पर भी ग्रहचारी बैठती है। उनका मुख्य कारण योग की कमी। पूरा ही पैराग्राफ ही योग की कमी के ऊपर है। नाम रूप में फंस जाते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े, है ना। फिर बाबा ने कहा ध्यान से भी ज्ञान अच्छा और ज्ञान से याद अच्छी। देखो कितनी सुंदर लाइन कही है, ध्यान से ज्ञान अच्छा। अब ध्यान में जाना, कुछ देखना, महाराज करना, उससे भी ज्ञान अच्छा है। क्योंकि ज्ञान क्या है? बुद्धि का भोजन है। ज्ञान क्या है? आत्मा का एक गुण है ज्ञान, है ना। उससे आत्मा तृप्त होती है ज्ञान से। जैसे बाबा का ज्ञान हमें मिला, हम तृप्त हो गए, अभी हमें कोई सवाल नहीं है किसी के प्रति। हाँ? तो ध्यान से ज्ञान अच्छा, लेकिन ज्ञान से भी क्या अच्छा? याद। बाबा ने नंबर 1 आज याद को दिया है। जास्ती ध्यान से माया के भूतों की प्रवेशता होती है। ऐसे बहुत है जो ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता रहता है, बाबा खबरदार कहते हैं। हाँ, अहंकार भी आ जाता है। जैसे मम्मा को भी ज्ञान मिलता था ना, हाँ, तो बाबा को याद करो और देवी गुण धारण करो। मम्मा को कभी कोई दीदार नहीं हुआ, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ, और ब्रह्मा बाबा को ढेरों साक्षात्कार। दो एग्जाम्पल हमारे सामने, मम्मा कुमारी थी, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे। ऐसे दो एग्जाम्पल बाबा ने हमारे सामने दिए हैं, जो संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, हाँ, परिपूर्ण बन गए। ऐसी दोनों ही आत्माएं। हाँ, ब्रह्मा बाबा वतन में चले गए, मम्मा को नया जन्म लेना पड़ा, है ना। तो देखो ये ये जो बातें बताती है हमें, हर परिस्थिति से हम कैसे तैयार रहे, उसके लिए बाबा तैयार कर रहा है हमें, है ना। मम्मा को ज्ञान मिला इसलिए वो सरस्वती कही गई ना। हाँ, देखो बाबा चेक करा रहे हैं, हम देवी गुण धारण करते हैं, हमारे अंदर कितने देवी गुण धारण हुए वो चेकिंग करना है। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भी भूत आया और फिर खत्म, श्रुति आ जाती है। फिर हमने भूल की ऐसा पता चलता है, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी, हाँ, घड़ी घड़ी के घड़ियाल। हाँ, ये घड़ी घड़ी के घड़ियाल क्या होते हैं? हम्म, घड़ी घड़ी के घड़ियाल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? ओम शांति। घड़ी घड़ी की घड़ियाल यानी पल पल का समाचार, शायद। नहीं, घड़ी घड़ी का घड़ियाल का मतलब होता है जो जी। घड़ी घड़ी बदल जाता है हाँ। ना। घड़ियाल के मतलब होता है, घड़ियाल एक मगरमच्छ को भी घड़ियाल कहते हैं, और एक घड़ियाल जो हम वॉच यूज करते हैं। लेकिन यहाँ घड़ी घड़ी के घड़ियाल का मतलब ये है कि जो जो पल पल अपने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि देखो पहले अभी अवस्था एकदम अच्छी थी, फिर अवस्था कैसी हो गई उनके, एकदम क्रोध आ गया तो अवस्था चली गई। ये कहा ना बाबा ने। इसलिए बाबा ने कहा ये क्या है? घड़ी घड़ी के घड़ियाल है। बाबा पास बहुत है। अभी देखो मीठे मीठे बाबा कहे, ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ, और घंटे के बाद कोई ना कोई बात पर बिगड़ पड़ते, है ना। देखो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये घड़ी घड़ी के घड़ियाल है। तो हमें ऐसे घड़ी घड़ी के घड़ियाल नहीं बनना है। अवस्था अचल अडोल मतलब क्या? एक रस अवस्था। क्रोध आया, सारी की कमाई चट खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा। तो सारा मदार याद की यात्रा पर ही है। परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति कोई जान सकते। देखो बाबा ने आज कहा ना, आदि के जो सत्य प्रधान ऋषि मुनि थे वो मुझे न जान नहीं सके, ना लक्ष्मी नारायण मुझे जान पाए, ना उनकी प्रजा मुझे जान पाई, तो मुझे कौन जान पाता है? तो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कोई जान ही नहीं पाया। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कितनी बड़ी बात है। सिर्फ मैं आत्मा जानती हूँ कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला, कब आएगा, कब जा रहा है, सब कुछ हम जानते हैं। कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बन जाते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना है। बड़ी महीन बातें हैं, घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। हाँ, एक ही घर में एक हंस होता है तो दूसरा बगुला होता है। बाबा ने कहा ना, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ज्ञान में चल रहा है, एक नहीं चल रहा। एक हंस है, एक बगुला है। कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं तो साथ में रहते भी विकार का ख्याल भी नहीं आता, तो कितना उच्च पद मिलेगा। तो पवित्र बनने की हिम्मत भी दिखाते हैं, है ना। कोई ऐसे उच्च भी होते हैं जो पवित्र बनने की हिम्मत दिखाते हैं, पवित्र रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तो बाबा को ऐसे हिम्मतवान बच्चे बाबा याद कर रहा है उनको आज। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, और कई तो कितना मारते झगड़ते हैं। हाँ, तो
बच्चों की यही अवस्था होनी चाहिए, जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए, है ना। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी से नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, कल भी बाबा ने इस बात पर बताया था हमें। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम, और यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। हाँ, यह ईश्वरीय सभा का कायदा है। कौन सा कायदा है, क्या कायदा बताया बाबा ने आज? कौन सा कायदा बताया आज बाबा ने? आगे बैठ के उबासी नहीं लेनी है, उनको हाँ, पीछे है ना। बैठना है। राइट राइट, है ना। बाबा ने कहा यह ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, देखो जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। हाँ, कई को देखो लास्ट जाकर बैठेंगे, आगे खाली होगा तो भी लास्ट जाकर बैठेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या करो, आगे आगे बैठो तो अलर्ट रह पाए, आगे सब देखे, टीचर की नजर हम पर पड़े तो सीधा आगे बैठो। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। अब बार बार ही ऐसा करते हैं और ये संस्कार ही हो गए हैं, तो क्या करे फिर। हाँ, उनको पिछाड़ी में बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती है, ये तो बाप से धन मिलता है। एक एक वर्जन लाखों रुपए का है, एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता है संगम, है ना। बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने, तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। हाँ, तो ऐसे छीछी दुनिया से वैराग्य आया है क्या? शरीर जब बीमार होता है तो ऐसे छीछी शरीर से वैराग्य आता है? हाँ, कि बार बार शरीर पर ही ध्यान जाता है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो ना, वह कल होगा ही नहीं। मंदिर आदि के नाम निशान ही नहीं रहेंगे, है तो वहां स्वर्ग में तो उन लोगों को पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं होती है। हाँ, यहाँ हम इस मंदिर जाएंगे उस मंदिर जाएंगे, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ, हाँ, आत्मा को ऐसा कोई मनोरंजन चाहिएगा ही नहीं, इतनी आत्मा भरपूर होती है, इसलिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो बात कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजा ये कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है ना। तो कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की रस्म रिवाज है, इसमें ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, भोग एक रस्म है। हाँ, और क्यों ये रस्म है कि जिस पालनहार ने हमें दिया है उसका हम धन्यवाद करें, उसको शुक्रिया करें, हमारे अंदर का वो हम भाव प्रकट करते हैं। वरना वो एक आकारी है एक निराकारी है, दोनों में से कुछ खाते तो है नहीं, है ना। दोनों में से किसी को खाने की दरकार ही नहीं है, ना निराकार को ना आकार को। फिर भी हम रोज बाप दादा को भोग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एक रस्म है, हम अपनी ओर से शुक्रिया का भाव अदा कर रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा ना, जो ब्रह्मा भोजन भोग नहीं लगाया जाता वो चोरी का भोजन हो जाता है, इसलिए भोग लगाकर ही खाना चाहिए, है ना। तो जिनके घर में भोग नहीं लगता है वो पवित्रता को धारण करे, बाबा को भोग लगाए, क्योंकि कल्प में एक बार बाबा को भोग लगाने का मौका मिला है। हाँ, तो एक अमृत वेले भोग लगाओ, एक नून में लगाओ, एक रात को लगाओ, जितनी बार हम खाते हैं ना उतनी बार हमें बाबा को भोग लगाना है। कहीं बाहर जाए तो क्या करना है, फिर बाबा का आह्वान करना है, बाबा को पहले भोग स्वीकार कराना है, फिर हम खाएं। कहीं बाहर जाते तो ऐसा करें, है ना। तो मैंने कहा और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, ज्ञान और याद से ही तुम्हारा कनेक्शन है, सिर्फ दो बातें, अल्फ और बेग। बात सही है ना। बस ये याद करना है, तुम सब मेरे आशिक हो। जानते हो कि बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं ना, 1 सेकंड में विश्व का मालिक किस जन्म के लिए बनना है, तो आकर समझो। बोर्ड लगा दो घर में, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। हाँ, बोर्ड क्या लगाएंगे, 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है, तो आकर समझो। ऐसा बोर्ड घर में लगाना है तो आज घर में लगा देना। हाँ, कहीं भी लगा दो। आपको ऐसा है घर वाले वो, हाँ, कुछ कह रहे हैं तो जहां ना दिखे लेकिन लगाना आज। हाँ, आज इतना करना बाबा ने बोला है ना। तो बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। यार जैसे 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लग जाती है क्योंकि नर्कवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ नर्कवासी हुआ। जो कल भी हमारी बात हुई थी, है ना। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं वो बहुत महादानी था। तो वो स्वर्गवासी हो गया, परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तभी सब स्टेज पर आएंगे और तभी लड़ाई तब लगेगी, जब सभी एक्टर्स आ जाएंगे फिर लौटेंगे।
हाँ, तो शिव की बारात कहते हैं ना, तो शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस चुट्टी को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं ना, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर, ऐसे हम लेंगे। मतलब बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे हम भी बनेंगे। कहता है ना हम तो नारायण बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है। हाँ, यह हम छोड़कर जाएंगे नहीं दुनिया में, याद करते खुशी क्यों नहीं होती। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, तो इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, है ना। तो हमारी कथनी और हमारी कहनी और हमारी करनी, कथनी कहनी करनी हमारी एक चाहिए। धंधा आदि करो, लेकिन हाँ हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। तो हथ कार दे, दिल याद दे। जितनी जितनी धारणा करेंगे, उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बन जाते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का आप सभी बच्चों का बहुत दिल से शुक्रिया। फिर बाबा ने वरदान दिया, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल फूल समान न्यारे प्यारे भवा। तो संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं, तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। तो बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सारा मदार हमारी स्थिति पर है। हाँ, न्यारा प्यारा कैसे रहेंगे। बीमार है शरीर, लेकिन उसको भी मैं न्यारी साक्षी होकर देखूं। कोई हिसाब आ रहा है, लेकिन उसको भी साक्षी होकर देखूं, है ना। तो मेरी स्वस्थिति से वो अपने आप, वो परिस्थिति अपने आप चली जाएगी। तो उसके लिए महावाक्य याद रखो कि परिस्थिति बड़ी नहीं है, बड़ी मैं हूँ। बड़े तो हम हैं। हाँ, बड़ा बाबा है, बड़ा बाबा मेरे साथ है, तो ये परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। कोई बात नहीं, बातें तो आती रहेगी, लेकिन उन बातों को बीच बीच में लाकर, बाबा आज मेरे से योग नहीं हुआ, बाबा आज अमृत वेला नहीं हुआ, बाबा ये बात आ गई ना तो आज नुमा शाम नहीं हुआ, बाबा ये बात हो गई ना तो मेरे से चार्ट नहीं दिया गया। कोई बातें नहीं, कोई बातें नहीं। जब नियम पालन करना है, कोई बात नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, करना मतलब करना ही है ना। अव्यक्त इशारा है, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, और कर्म में निमित भाव का स्वरूप। इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डालेगा। हाँ, इतना पावरफुल बात है। युक्ति क्या बताई विघ्न से मुक्त होने की? कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना। और कर्म में निमित्त भाव कि मैं करण करावनहार बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। बस इन बातों को, दो बातों को याद रखने से हमारी स्थिति डबल लाइट हो जाती है, जिसका हम अभी अभ्यास कर ही रहे हैं। तो कोई विघ्न आएगा नहीं, है ना। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से हम क्या क्या करेंगे? हाँ? आज की मुरली से होमवर्क क्या करेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए आज की मुरली से होमवर्क? हम सभी टीचर्स है ना। हाँ, बोलो बोलो भाई बोलो, क्या करना पड़ेगा आज के होमवर्क में? बाबा ने कहा आपको आत्मा और देही अभिमानी होने की कहने की दरकार नहीं है ना। तो बार बार क्या होगा, बाबा ने योग की कमी बताई। फिर बाबा ने कहा कोई हबच नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए। हमारे कोई कर्म बंधन नहीं है, हम कर्म बंधनी आत्मा नहीं है, हम कर्म योगी है, कर्मातीत है ना। तो किस पर अभ्यास करना है? हमें बार बार आत्मा का अभ्यास करना है। हाँ, एक एक बात लाखों रुपए की है, एक एक वर्जन हमारे लाखों रुपए के हैं। हाँ, फिर आगे बाबा ने कहा ना, जितना हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। तो अभी फील तो कर रहे हैं आत्म बंधन। तो आज हमें क्या करना है, अपने सारे जो भी बंधन फील हो रहे हैं ना, चाहे संबंध में है, चाहे अपने भीतर के कोई बंधन है, उस सब को बाबा को लिख कर देंगे कि बाबा देखो ये शरीर का पेपर आया है,
ये मुझे बंधन लग रहा है बाबा, इस आत्मा से बार बार मुझे पेपर आ रहा है, ये मुझे बंधन लग रहा है, मुझे सेवा करने का मन नहीं कर रहा, इस आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं आ रही है। तो मुझे ये बंधन, बंधन मतलब क्या, क्यों बंधन लग रहा है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता है, तो कोई संबंध उसके बांधे बंधता नहीं है। आत्मा को बंधना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सामने वाली आत्मा कहती है आप ये करो वो करो, हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आत्मा की इच्छा नहीं है ये करने की, आत्मा नहीं चाहती कि वो करे। हाँ, तो वो बंधन फील होता है। तो चेक करो ना कहाँ कहाँ बंधन है। फिर बाबा ने आज दैवी गुण चेक करने के लिए कहा है कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण है, वो भी हमें आज चेकिंग करना है। बार बार आत्मा अभिमानी अवस्था, बार बार देही पर अभिमानी अवस्था, जो हम कर ही रहे थे, हाँ रोज कर ही रहे हैं। और बाबा ने कहा आपका योग कम है, तो आज हम योग में रहेंगे। हथकार दे दिल यार दे, पूरा दिन योग में रहने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि बाबा बार बार हमें इस पर अटेंशन दिला रहे हैं, योग की कमी है, योग की कमी के कारण कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन योग अच्छा होगा तो हमें ऐसे समय पर भी हमें सब कुछ मिल जाएगा जहां सब किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, पानी भोजन, बाबा ने कहा दाल रोटी तो खिला लूंगा अपने बच्चों को, लेकिन कौन से बच्चे जो योग युक्त अवस्था में होंगे, सबको नहीं। हाँ, तो हमारे लिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें धर्मराजपुरी में जाना चाहिए या मुझे कभी कोई कमी आए, भगवान मिले और हम भगवान की याद में ना रहे, है ना। तो उसके लिए बार बार याद पर अटेंशन देना है ना। ध्यान के दीदार की आस हमें ना रखनी है, और कोई अगर ये रोल निभा रहा है, उस आत्मा से किनारा कर लो प्लीज, है ना। अगर आपके आसपास कोई ऐसी आत्मा है जो आपको संदेश लाकर दे रही है या आपको कुछ कह रही है, हाँ, तो प्लीज उससे दूर रहना, उस आत्मा से। चाहे वो ज्ञानी है, लेकिन वो अगर ध्यान में फंसी है, कल को आपको भी ये माया खींच लेगी। ठीक है, कहा ना अच्छे अच्छे पुरुषार्थी को भी बच्चे को भी माया तूफान में ले आती है। तो याद रखना, ऐसी संगत में नहीं रहना है। हाँ, बाबा को जो कहना होगा ना मुझे डायरेक्ट कहेगा, मुझे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई क्या जाकर संदेश लेकर आए हमारे लिए। एक है कि जो संदेशियां अभी जा रही है, रेगुलर जो जा रहे हैं, शशि बहन जी है, जैसे रुक्मणी दादी जी है ना, वो बाबा ने उनको दिया है, वो अलग बात है। चंद्रिका दीदी जी है हमारे, तो वो उनका पार्ट पर्टिकुलर रेगुलर उनको सुनो। बाकी ब्राह्मण परिवार में कोई बोले कि मैं ध्यान में जाती हूँ, हाँ, या बाबा मुझे टचिंग कराता है, मैं संदेश लेकर आऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा जो को जो कहना होगा बाबा मुझे कह देगा। और कुछ भी समझ में नहीं आया ना, योग अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुरली पर इतना फोकस करो, क्योंकि बाबा मुरली के द्वारा हमें बहुत जवाब दे देता है, सारे जवाब बाबा मुरली से देता है ना। एक तो योग में बैठकर बुद्धि में टच कराता है, और दूसरा मुरली में दे देता है। तो मुरली पर फोकस करो, योग अच्छा नहीं हो तो। हाँ, लेकिन किसी के ऐसे बातों में नहीं फंसना है, ठीक है। कहाँ भी जाओ सिर्फ बाबा को याद करो। हाँ, यही बहुत भारी अंतर्मुखी होना है, क्योंकि इस बार की थीम ही है अंतर्मुखी होना है, मम्मा के समान। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। देखो, जैसे हमारी बात हो रही है 2 दिन से कि मम्मा की बुक पढ़नी चाहिए, है ना। तो हमने एडमिन्स में ये बात नहीं की थी, क्योंकि वहां दूसरी बुक चल रही थी, तो हमने ठीक नहीं समझा। लेकिन आज अभी भारती दीदी का मैसेज हमने देखा कि भाई बुक चालू होने वाली है, तो हमारे सबकी संकल्प शक्ति का पावर देखो। कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहा है ना। तो आज से वो बुक चालू होने वाली है, तो हमारा काम तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, हम सुन भी लेंगे तो भी हम उसमें टिक कर पाएंगे, हाँ हमने यज्ञ की कोई इतिहास की बुक पढ़ी है। स्पेशल पढ़ो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वरना तो उसको सुन लोगे, है ना, तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये है संकल्प शक्ति का असर। हाँ, और ये प्रूफ है कि बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहा है, उस प्रमाण हम जा रहे हैं, है ना। हाँ, आप लोगों को ये फील हुआ था क्या मैसेज पढ़कर ऐसा? हम्म कि भगवान कह रहा है, उस भगवान कह रहा है, भगवान टच करा रहा है, वो करवा रहा है, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हाँ देखो बाबा। क्योंकि हर बार हम ये करते ही हैं, इस बार हमने भी नहीं बोला कि नहीं बोलना है, हर बार बोलते हैं। इस बार नहीं बोला और अपने आप वो हो गया। तो ऐसे तो हमें बहुत अनुभव होते हैं कि हम बोलते नहीं है, लेकिन बस बाबा को बताते हैं, या शुभ संकल्पों को पूर्ण करने की जिम्मेवारी बाप की होती है, मम्मा की होती है, हमारी नहीं होती। ठीक है जी। ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।